तो आज हम सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्व प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है जाइलम के द्वारा होता है। याद रखिएगा, पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम नामक ऊतक के द्वारा होता है। द्विबीजपत्रीय पौधे कौन से हैं? वे फसलें जिनके बीज दो पत्ती वाले अथवा दो दल वाले होते हैं उन्हें द्विबीजपत्रीय पौधा कहते हैं, जैसे कि सरसों, अरहर, मटर और चना। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? सही उत्तर है टाइफाइड नामक बीमारी दूषित जल पीने से होती है। आम को पकाने में या अन्य फसलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है कैल्शियम कार्बाइड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकीय तंत्र है। सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इसका सही उत्तर है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर है, जिसे SO2 कहते हैं। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है और इसमें पारा नामक धातु पाई जाती है। मानव शरीर का तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। भूकंपीय तीव्रता किससे मापी जाती है? सही उत्तर है सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? सही उत्तर है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। याद रखिएगा, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। कौन सा प्रथम सहायक स्रोत है? सही उत्तर है ऋग्वेद इसका सही उत्तर है। वायुमंडल में 99% भाग कौन सी गैस पाई जाती है? सही उत्तर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाकर वायुमंडल में 99% भाग पर गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण उद्देश्य क्या है? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव है। कारकीय रूप से सूक्ष्म मिट्टी की क्या विशेषता है? सही उत्तर है लवणों की सांद्रता अधिक पाई जाती है शुष्क मिट्टी में। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? सही उत्तर है चुनकर चरना इसका सही उत्तर है। स्वस्थ हस्तियों के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम और विटामिन डी आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। याद रखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केटू है। क्या है? माउंट केटू है और इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। एवरेस्ट जो हिमालय की चोटी है, इसकी ऊंचाई 8,848 है। प्राथमिक स्तर पर खेल विधि आधारित है। किस पर आधारित है? सही उत्तर है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। याद रखिएगा, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मौसम संबंधी जैसे कि आंधी तूफान घटना घटित होती हैं क्षोभ मंडल में। कहाँ घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी नामक बीमारी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। दोस्तों, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? किरण बेदी हैं। दोस्तों, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्नों को मैंने इकट्ठा किया है जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके चांसेस बहुत ही अधिक हैं और जो कि आपसे आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अगला प्रश्न है आर्गिन चट्टान का उदाहरण क्या है? ग्रेफाइट, बेसाल्ट
और पैगमेटाइट जो कि आर्गेन चट्टान के उदाहरण हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखिएगा। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और इसे मीसोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोस्फीयर भी कहते हैं। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? सही उत्तर है पराबैंगनी किरणों को रोकती है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? सही उत्तर है असम का, याद रखिएगा। असम का बिहू लोक नृत्य है। नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की? सही उत्तर है कस्तूरी रंजन समिति ने तैयार की। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? 5+3+3+4 है। क्या है? 5+3+3+4 है। नई शिक्षा नीति 2020 में संख्या 5 को किस चरण में रखा गया है? फाउंडेशन स्टेज में रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषा शिक्षा शुरू होगा सेकेंडरी लेवल से। कहाँ से शुरू होगा? सेकेंडरी लेवल से शुरू होगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा की भाषा कैसी होगी? मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स शुरू होंगे कक्षा 6 से। कहाँ से शुरू होंगे? वोकेशनल कोर्स कक्षा 6 से शुरू होंगे। नई शिक्षा नीति 2020 किसके विकास पर जोर देती है? प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता पर जोर देती है। याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 किसके विकास पर जोर देती है? प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता पर जोर देती है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन संबंधित गठन का क्या नाम है? परख है। क्या नाम है? परख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत, याद रखिएगा। जीन पियाजे ने संज्ञानवादी सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? संज्ञानवादी सिद्धांत जीन पियाजे का है। जीन पियाजे की मानव संज्ञान विकास की 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है और मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार दोबारा से रिवाइज कराते हैं। संज्ञानवादी सिद्धांत जीन पियाजे का है और जीन पियाजे की मानव संज्ञान विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कितनी हैं? 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष होती है। वर्तमान विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। मनरेगा क्या है? 2005 का एक्ट है और इसे लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को और इसका मनरेगा नाम पड़ा था 2009 में और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मनरेगा के लोकपाल कौन है? NK ओझा हैं। कौन सा सागर, कौन सा महासागर एस आकृति का है? सही उत्तर है अटलांटिक महासागर एस आकृति का है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है पिनाकी चंद्र घोष, जो कि लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। वोट डालने के लिए उम्र कितनी है? 18 वर्ष है, जो कि 61वां संविधान संशोधन है। याद रखिएगा, वोट डालने के लिए उम्र 18 वर्ष है, जो कि 61वां संविधान संशोधन है। लोकसभा के लिए उम्र 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, इन सब के लिए उम्र है 35 वर्ष। याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए उम्र है 35 वर्ष। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? सही उत्तर है रंगून, जो कि म्यांमार कहते हैं इसे। पोंगल, जल्लीकट्टू यह तमिलनाडु से संबंधित हैं। कम्बाला दौड़ कहाँ की है? कर्नाटक की है। याद रखिएगा, कम्बाला दौड़ कर्नाटक की है।
राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई नेहरू ने की थी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नेहरू ने की थी। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में है, जो कि 86वां संविधान संशोधन है। ये याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है, जो कि 86वां संविधान संशोधन है। हरित क्रांति, जो कि गेहूं और चावल के लिए थी, इसके जनक MS स्वामीनाथन हैं, और विश्व में जबकि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। चपचारकूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों, यह मिजोरम में मनाया जाता है। और राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? सही उत्तर है फरवरी माह में अजमेर में लगता है। हरेला क्या है? हरेला एक त्योहार है। भोगाली बिहू हो चाहे रंगोली बिहू हो, यह प्रमुख त्योहार असम के हैं। कहाँ के हैं? असम के हैं। छठ त्योहार किस राज्य का है? सही उत्तर है बिहार राज्य का है। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही उत्तर है पुरी में मनाया जाता है। सबने अवज्ञा आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू होता है, और दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? यह अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर है? जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, और जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी वह 1919 की है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ पर है? यह चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? यह सासाराम में स्थित है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? यह पटना बिहार में स्थित है। तो दोस्तों, ये थे CDP, EVS और SST के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही वन लाइनर आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका UP टेट CTET नहीं आ जाता है। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।